हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल भारती पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? इटली एवं जर्मनी ये दो देश है, वो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरोप, पहला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप, पहला। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? तो आंसर हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट, कार्बोनरी संगठन से किसका संबंध था? ये कार्बोनरी संगठन जो था उससे किसका संबंध था? बिस्मार्क का, हिटलर का, मेजनी का, विलियम प्रथम का? तो कार्बोनरी संगठन से संबंध था मेजनी का। आपका आंसर हो जाएगा सी। कार्बोनरी संगठन से किसका संबंध था? मेजनी का। नेक्स्ट, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर किसने नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री बनाया था काउंट काबूर को किसने? मेजनी ने, विक्टर एमेनुएल ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने? तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था विक्टर इमैनुएल ने। प्रधानमंत्री किसने बनाया था? विक्टर इमैनुएल ने। नेक्स्ट, इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? मतलब इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? किन्होंने इतिहास को इतना दूर तक बढ़ाया? किन्होंने इसका खोज किया? इनका पिता कौन है? तो इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ये अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के पितामह है। जीव विज्ञान का पितामह बोले तो अरस्तु, और रसायन शास्त्र का बोले तो लेवोजियर। गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन होगा इसका आंसर लेवोजियर। रसायन शास्त्र के पितामह लेवोजियर हैं। और ये शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश के हैं। नेक्स्ट, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से सिपाही, नाविक, जमींदार, किसान। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है 10 में कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी जो है वो पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। नेक्स्ट, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में, थाईलैंड में? तो अंकोर वाट का ये जो मंदिर है ये था कंबोडिया में। कहाँ था? कंबोडिया में। नेक्स्ट, बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किस देश में की गई थी? बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किस देश में की गई थी? तो बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी फ्रांस में। कहाँ की गई थी? फ्रांस में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना? ये जो है वार एंड पीस वो बुक का नाम है, और पूछ रहा है इनकी रचना मतलब किसने किए थे? कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस की रचना किए थे टॉल्स्टॉय ने। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1922 में,
1923 में, 1924 में, 1925 में। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका आंसर हो जाएगा 1924। नेक्स्ट, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये जो है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, ये पहला प्रयोग स्थान का नाम पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा रूस। ऑप्शन ए। कहाँ हो जाएगा? रूस। ये नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये जो है ये भी हिस्ट्री का यानी इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह जो है हमेशा पूछा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। नेक्स्ट, हिंद चीन में, अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? मतलब क्या, किस नाम से पुकारा जाता था जो हिंद चीन में बसते थे? उनको कहा जाता था कोलोन। उनको कहा जाता था कोलोन। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी बसते थे उसको कोलोन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने। तो लाल सेना का गठन जो है वो स्टालिन ने किए थे। किसने किए थे? स्टालिन ने। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन है इसका फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली या तीनों। तो इसका जो है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी के बारे में पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये जो है आपका बहुत ही क्रीम क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। याद रखना पड़ेगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को और यूनान को। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तुर्की। नेक्स्ट, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड। तो आपका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। नेक्स्ट, होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति के थे? होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था, यानी किस नेचर का था, किस प्रकार का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक? तो होआ होआ आंदोलन जो है वो क्रांतिकारी भी था, धार्मिक भी था। अर्थात कहने का मतलब हो गया क्रांतिकारी और धार्मिक था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर हो जाएगा डी, क्रांतिकारी और धार्मिक। नेक्स्ट, अब अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1878 में, 1871 में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1871 में, क्योंकि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। नेक्स्ट, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने, क्योंकि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन मतलब बढ़ावा बिस्मार्क ने दिए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? किस देश ने कुचल दिया? किस देश ने उसे कुछ नहीं समझा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? मतलब किस देश में हुआ था? स्थान पूछ रहा है, उस देश का नाम पूछ रहा है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो ब्रिटेन में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब अगला प्रश्न है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? जगह का नाम पूछ रहा है, स्थान का नाम पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है रूस, फ्रांस, जर्मनी और लंदन। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो है वो लंदन में हुई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ईस्वी पूछा जा रहा है 1970, 1922, 75, 1979। तो ये जो है इसका आंसर 1975 हो जाएगा। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1975 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, हमेशा पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? और इसका ऑप्शन जो है सब कंटिन्यू दिया हुआ है, 21, 22, 23, 24। 1921, 1922, 1923 और 1924। तो इसका हो जाएगा 1921, यानी पहला ऑप्शन 1921। इसका पहला आंसर हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर ए, जो कि नई आर्थिक नीति लागू हुई थी 1921 में। अगला प्रश्न है रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, लेनिन, मेजनी, प्लेखानोव। तो रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल जो है बुक का नाम है, पूछा जा रहा है उसका रचना किसने किया? एंजेल्स ने, दोस्तोवस्की ने, टॉल्स्टॉय ने, कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर डी। दास कैपिटल की रचना किए थे कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था 1868 ईस्वी में। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था 1868 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन आपका नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1868 ईस्वी। इसका हो जाएगा सही आंसर 1868 ईस्वी। 1868 ईस्वी, एक भी इसमें नहीं है। 1860, 1872, 66 और 64 है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ये सारा गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका होगा 1868 ईस्वी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सामंत, पानी रखने का मिट्टी, पानी पीने का बर्तन, तो या रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न है यंग यूरोप की
स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना किए थे मेजनी ने। आपका आंसर हो जाएगा बी, यंग यूरोप की स्थापना किए थे मेजनी ने। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख। नेक्स्ट प्रश्न, अगला है, बिस्मार्क क्या थे? मतलब कवि थे, नाटककार थे, कूटनीतिज्ञ थे, संगीतज्ञ थे। इसी में से बताना है कि बिस्मार्क क्या थे। तो बिस्मार्क जो थे एक कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी एक देश का नाम है, जगह का नाम है। पूछ रहा है हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा थी मैगियार। हंगरी की भाषा थी मैगियार। अगला है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? मतलब किस ईस्वी में हुआ? ये पूछा जा रहा है आपसे कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी। आपका आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रूस और जर्मनी के बीच कौन सी संधि हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, एड्रियानोपुल की संधि, ब्रेस्टली टोवस्क की संधि, या इनमें से कोई नहीं? तो रूस और जर्मनी के बीच जो संधि हुई थी वह, उसका नाम था ब्रेस्टली टोवस्क संधि, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? यानी ये बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये पूरा जो है वो बुक का नाम है और पूछ रहा है कि किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस के लेखक कौन है? फान बोई चाउ। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, यंग इटली का संस्थापक कौन है? यंग इटली का संस्थापक कौन है? अगला प्रश्न है, यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो यंग इटली का संस्थापक है मेजनी। आप याद रखेंगे इसका आंसर मेजनी। नेक्स्ट, अगला है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। और शिक्षक दिवस का बात किया जाए तो वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। और बाल दिवस का बात किया जाए तो वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डेट हैं दोस्तों जिसको कि याद रखना ज़रूरी होता है, और ये सब प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इस प्रकार से टोटल आपके 40 प्रश्न हो गए। इन 40 प्रश्न जो है बोर्ड एग्ज़ाम और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आज के लिए यहीं अंत करते हैं। थैंक यू।